ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में एक दुर्गम और भयावह स्थान था। भैरवशिला, जहां कोई प्राणी रात में टिकता नहीं था। वहां एक कर्ण पिशाचनी का वास था, जो साधकों के कानों में रहस्य कहती और उन्हें पागल बना देती। किंवदंती थी कि जो भी उसकी बात सुन लेता, वो या तो तंत्र का गुलाम बनता या भयानक मृत्यु को प्राप्त होता। वामदेव, एक तांत्रिक योगी जो महाकाल साधना में निपुण था, उस स्थान पर पहुंचा। उसका उद्देश्य था उस पिशाचनी को मुक्त करना और सत्य को जानना। रात्रि के तीसरे पहर वह एक त्रिशूल गाड़ कर आसन पर बैठ गया। अग्नि जलाई, चिता की राख से शरीर पोता और जप प्रारंभ किया। वामदेव, आत्मविश्वास पूर्ण स्वर, हे भैरव, यदि यह मेरे पूर्व जन्म का ऋण है तो आज उसका अंत हो। यदि भय ही बंदी है तो उसे खंडित कर मोक्ष प्राप्त करूंगा। हवा अचानक ठंडी हो गई, पत्ते अपने आप कांपने लगे, अग्नि नीली हो गई, हड्डियों की खड़खड़ाहट गूंजने लगी। एक मध्यम स्त्री स्वर फुसफुसाते हुए, साधक, तुझे पता है ना यहाँ कौन बसा है? कांपते हुए, तुझे डर नहीं लगता? वामदेव, दृढ़ स्वर, डर वो करे जिसे मरना हो। मैंने मृत्यु से साक्षात्कार किया है, अब मैं तुझे जानने आया हूं, डराने नहीं। वह के ऊपर कौवे मंडराने लगे, शवदाह की दुर्गंध हवा में तैरने लगी। पिशाचनी की उपस्थिति पास महसूस हुई। पिशाचनी बोली, तेरा आत्मबल प्रबल है वामदेव, लेकिन मैं तेरे कानों में ऐसा मंत्र फूंक दूंगी जिससे तुझे ज्ञान की आग में जलना होगा। वामदेव ने कहा, मंत्र नहीं। वामदेव की आंखें खुली। पहली बार उसने पिशाचिनी को देखा। राख से भरे केश, अंगारों जैसी आंखें और शरीर जली हुई चंदन लकड़ी जैसा। वामदेव, तेरी पीड़ा तुझसे भी बड़ी है, पर मैं तेरी कथा को यहीं अंत नहीं होने दूंगा। उसने त्रिशूल उठाया और भैरव स्तुति से यज्ञ प्रारंभ किया और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। ओम ह्रीम बटुकाय आपदुद्धारणाय कर्ण पिशाचिन्यय स्वाहा, ओम काल भैरवाय नमः। यज्ञ की अग्नि धधक उठी। चंडिका पिशाचिनी की आकृति उसमें झुलसने लगी, लेकिन यह उसकी मुक्ति का द्वार था। पिशाचिनी, वामदेव, तू पहला साधक है जिसने मुझे श्राप नहीं कहा। तेरी करुणा ने मेरा शाप हर लिया, मैं अब मुक्त हूं। हा 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 हा। वह एक अग्नि ज्वाला में समा गई। उस दिन के बाद भैरवशिला शांत हो गई। वहां अब साधक बैठ सकते हैं। किंवदंती है, अगर कोई रात को वहां दीप जलाए तो एक मंद स्त्री स्वर सुनाई देता है। धन्य है वो साधना जो पिशाच को नहीं, पीड़ा को पहचानती है।